पेठा सामान्यतया हर जगह मिलने वाली मिठाई है, लेकिन इसकी चर्चा होते ही आगरे के पेठे का नाम आ जाता है, जो अलबेला है, जिसका स्वाद निराला है। मुझे भी आगरा जाने का अवसर मिला। मैं ताजमहल और लाल किला देखने के लिए उत्सुक तो था ही, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता था कि आगरे के पेठे का स्वाद अलग क्यों है, क्यों दुनिया में आगरा का पेठा इठलाता है। वहां मेरी मुलाकात बुद्धि सिंह बघेल से हुई। बघेल जी कई वर्षों से पेठे का व्यापार कर रहे हैं। श्री राम पेठा हाउस उनके पेठे का ब्रांड। आगरे की कारीगरी सबसे बेहतर है, कारीगर की ही बलबूते पे है ये फेमस होता है। सारी दुनिया में पेठा आगरा का ही इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ की कारीगरी में सर्वोपरि है, कारीगर हमारे यहाँ का सर्वोपरि है। फिर उसमें कुछ फ्लेवर हैं, कुछ पेठे की वैरायटी है, जो कच्चा पेठा आता है उसकी भी वैरायटी है। हम पेठा स्पेशल अलग से मंगाते हैं पेठा। और यहाँ पे जो इसकी गोदने की, इसमें चूने के पानी के डालने की, इसको बनाने की विधि जो आगरा में है, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। और आगरा में जो और वैरायटियाँ हैं, ऐसे कंचा है, संतरा है, गडेली है, पान है, तो इनमें हम पान जैसा ही प्रयास करते हैं, पूरी तरह से पान जैसा ही होना चाहिए। कंचा है तो कंचा जैसा होना चाहिए, केसर है तो ओरिजिनल केसर डालते हैं हम इसमें, दिखावे के लिए नहीं करते हैं हम लोग। जो ओरिजिनल होगी तो ओरिजिनल होगी केसर। पेठा एक विशेष प्रकार के फल से बनता है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, मसलन भथुआ, कुम्हड़ा, कच्चा पेठा आदि। आगरा में इसे कच्चा पेठा कहते हैं। आगरा में इस फल को कानपुर, औरैया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मेरठ सहित आसपास के क्षेत्रों से मंगाया जाता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल से भी यह आता है। पेठे का विस्तार मुगल काल में ज़्यादा हुआ, किंतु महाभारत काल में भी इसका जिक्र कुष्मांड के रूप में मिलता है। पहले इसे आयुर्वेद में औषधि के लिए प्रयोग किया जाता था। पथरी, नेत्र रोग, पेट आदि रोगों के लिए इसका उपयोग वैद्य करते थे। स्फूर्ति के लिए इसका खूब प्रयोग होता था। इसे गुड़ के साथ इस्तेमाल किया जाता था। बाद में अच्छे स्वाद, सुलभ, स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता होने के कारण इसे मिठाई के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। बघेल जी हमें नूरी दरवाजा सहित भगत सिंह बाजार ले गए। यहाँ पेठे बनते हैं और यह थोक बाजार है। कच्चे पेठे को अच्छी तरह धोकर काटा जाता है और उसे मशीन से गोदते हैं। फिर अलग अलग आकार प्रकार में काटते हैं और उसे चूने के पानी में भिगो दिया जाता है तथा बार बार उसे चलाते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से फल का कसैलापन दूर होता है और कई घंटे इसमें भीगने के बाद साफ पानी में उसे धो दिया जाता है, जिससे उसके हर हिस्से से चूना निकल जाए। यदि धोने में लापरवाही हुई तो पेठे का स्वाद बिगड़ जाएगा। बाद में इसे पकने के लिए रख दिया जाता है और चीनी के चाशनी में डाल देते हैं। कुछ समय बाद जायकेदार पेठा तैयार।
इसे सजाने के लिए चांदी के वरक का भी प्रयोग करते हैं। शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि आगरा में लगभग 500 इकाइयां हैं और इस उद्योग में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हैं। यदि इसमें किसानों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा और भी अधिक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि समय के साथ साथ यहाँ अलग अलग फ्लेवर के पेठे बनने लगे, जिसमें गीली केसर, केवड़े का पेठा, संतरा पेठा, सैंडविच, गिलौरी, शालीमार, दिलकश, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, रोल, अंगूरी, लड्डू, रॉयल, गुजिया आदि हैं। पेठे को केक से भी जोड़ दिया गया। पेठे में विविधता आते ही इसकी मांग बढ़ गई। अब विभिन्न अवसरों व त्योहारों पर लोग यहाँ के पेठे की मांग करते हैं। राजेश अग्रवाल के प्राचीन पेठे ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसके साथ साथ पंछी पेठे की पहचान दूर दूर तक है। राजेश जी कहते हैं सरकार को इस उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। वे चाहते हैं कि इसका पेटेंट हो। राजेश के पुत्र यथार्थ ने वकालत की है और वे इस उद्योग का विस्तार चाहते हैं और इसके प्रति रुचि रखते हैं। आगरे की पेठे की मांग ज़्यादा इसीलिए क्योंकि ये टेस्ट में सबसे अच्छा होता है, क्वालिटी भी इसकी कॉन्स्टेंटली मेंटेन की जाती है, प्लस ये ट्रेडिशनल तरीक़ों से बनाया जाता है आज भी। और क्या कहते हैं, आगरा का जो पानी है वो मेन फैक्टर है। और जो आगरा का पानी में टेस्ट आता है इस पर्टिकुलर मिठाई को लेकर, पेठे को लेकर, वो कहीं और के पानी में नहीं आता। और सालों से बन रहा है यहाँ, तो यहाँ के कारीगर एकदम एक्सपर्ट हैं इसको बनाने में कि क्या डेंसिटी रहनी चाहिए, क्या कैसे शुगर की थिकनेस रहनी चाहिए, सब कुछ वो यहाँ के कारीगर बेस्ट जानते हैं। आप जब भी आगरा जाइए तो पेठा खाइए ही नहीं, ले भी आइए। इसका स्वाद एक सप्ताह तक अपने मूल रूप में बना रहता है। यह और अधिक दिनों तक चले, इसके लिए प्रयास चल रहा है। विश्वास मानिए, इस इठलाते पेठे का स्वाद लेते ही आपके इष्ट मित्र वह पेठा कहे बगैर नहीं रह पाएंगे।